हेलो दोस्तों, 10वां नंबर टेस्ट आ गया राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी का। और एक टेस्ट और आएगा इसका पॉलिटी का, फिर उसके बाद फुल टेस्ट आएगा। ठीक है, तो कहिएगा तो फुल टेस्ट ना करवाएंगे, जैसा भी हो आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। पहला टेस्ट पे आइए। पहला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा? व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची में शामिल है। हमें तो नहीं लगता, ये नहीं शामिल है, शायद पहला नहीं शामिल है। पहला नहीं शामिल है। वस्तुओं की मिलावट सही है। अरे सॉरी, वस्तुओं की मिलावट शामिल, यानी कि 2 3। अरे बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2 3, ठीक है, तो डी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर पे देखिए, मिलान करना है, तो मिलान करते हैं जल्दी से जल्दी, कि जितने जल्दी ख़त्म करेंगे उतने सही है ना अपने लिए। तो 2, 60 का राष्ट्रपति शासक, 61 का राष्ट्रपति महाभियोग और 72 का क्षमा शक्ति। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 सही है। आगे बढ़ें। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, सत्य है। उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। नहीं, 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ये गलत है। यानी कि ये गलत है। ठीक है ना, बी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। 4 नंबर, 4 नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है 4 नंबर? अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब सांसद दोनों सत्र में ना हो। हाँ, जब दोनों पास, जब दोनों में पास ना हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है, यानी कि 2 सही है। तो 2 सही है, यानी कि केवल 2 सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर पे, भारत में संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र आधार है? पाँचवा, 5वें का संविधान का उल्लंघन। ठीक है ना, कौन सा है? संविधान का उल्लंघन। आगे बढ़े, 6वां देख लीजिए। हम्म, 6वें में दोनों शामिल नहीं है। ठीक है ना, 6वें में दोनों शामिल नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, दोनों शामिल नहीं है 6वें में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर देखते हैं। 7वें में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? बी सही नहीं है। ठीक है, पेपर नज़दीक है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, अब समझाने का वो नहीं है। 7वां, 8वें पे आइए। 8वें का
क्या होगा? हुसैन क्या थे? ये थे। नीलम सिंह जलोली निविरोध थे। 2-1 2-1 2-1, तो डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी जैन सिंह एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो को रखा था। राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति, सही है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समय है नहीं और जल्दी जल्दी करना भी है। इसमें 2 नहीं सही होगा, बाकी 1 3 4 सही है। कह रहा कौन शामिल नहीं है, तो 2 नहीं शामिल होगा, ठीक है ना। दोनों समय मनोनीत, यानी कि 2 नहीं है, बाकी 1 3 4 1 3 4 सी सही है। आगे बढ़े 10 में। राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 10 में, ठीक है ना। तो 10 पे क्या होगा? पहला, दूसरा, ठीक है ना, सही है, बाकी तीसरा नहीं सही है, तो यानी कि 1 2 2, 1 और 2 भी सही है। 11 नंबर पे आइए। 11 क्या सही होगा? ये सही होगा, प्रधानमंत्री सीधा। 12 पे चलिए। 12 12 का राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी। 12 का बी कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। 13 पे। 13 का कौन सा? मौलिक समय राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद सलाह के अनुसार कानूनी बाध्य किया है, 42 बी, ठीक है। आगे चलिए और देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन है कि 14 नंबर, 14 का 1 महीना, अरे 14 का सॉरी 1 महीना करें, ए और सत्य दोनों के सही है, ठीक है ना। 14 का ए और सत्य है। 15 का उपराष्ट्रपति की अवधि राष्ट्रपति के कार्यकाल कर सकता है 6 महीने तक, कौन कर सकता है 6 महीने तक? 15। 16 आ जाते हैं। अगर टिक इधर उधर लग जा रहा है तो अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए, बोल दे रहा हूँ मैं कौन सा ऑप्शन सही है। 16 का, 16 का सुमेलित नहीं है, सुमेलित का सी सुमेलित नहीं है, बी डी जब चाहिए, ठीक है ना। सी सुमेलित नहीं है, यानी कि सी सही है। 17 पे आइए। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंधित विवादों का निर्णय करने के अधिकार किसके पास है? 17 का कि सर्वोच्च न्यायालय के पास, किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है ना। 18 पे आइए। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 18। क्योंकि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ठीक है ना। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, तो यानी कि 1 सही होगा दूसरा गलत होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है तो देखना पड़ेगा ऑप्शन ना। 1 सही है, सी सही है। फिर आते हैं 19 पे। 19 पे आते हैं, तो 19 का हो गया आपका कौन सा सही है? भारत के संविधान में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा क्षमता में कितने प्रतिशत? 15%, ठीक ना। ये तो जुबान पर रटा हुआ है सबके। 15, ठीक। 16 पे आते हैं, 20 पे आते हैं, 19 20 क्वेश्चन नंबर पे। 20 का क्या होगा? कैबिनेट आर्क का आधारशिला किसने रखा था? लॉर्ड मॉर्ले ने। किसने रखा था? लॉर्ड मॉर्ले ने। सॉरी, पेन लेना पड़ता है ना, अलग से उठाना पड़ता है। लॉर्ड मॉर्ले, ठीक है। आते हैं आगे 21 नंबर पे। 21 का, 21 में दूसरा नहीं सही है भाई, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं था। कौन? राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का हिस्सा होता ही नहीं है, तो दूसरा गलत नहीं हो जाएगा अपने आप? तो दूसरा गलत है, यानी कि 1 और 3, और उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, हाँ ये भी नहीं है, तो 1 2 1 3 सही है, बी 1 3 सही है। 21 का 1 3,
राज्यपाल के पास शक्तियाँ हैं और विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये भी हिस्सा है। ये गलत सुनना है ना इसमें। क्या है, कौन विचार के नीचे दिए गए उनका अपना उत्तर चुने। तो वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है। हाँ तो नहीं है, सही है तो है, सही है, दोनों सही है। वो हिस्सा नहीं है और प्लस उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। नहीं समझ रहे हो। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कारण नहीं है, लेकिन शक्तियाँ हैं तो यानी कि सही है ना, गलत है ये। उसके पास शक्तियाँ होती हैं और वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, जो कि विधानमंडल का हिस्सा होता है, क्योंकि वो होता है ना, जब कोई पास कराना होता है तो सिग्नेचर करना पड़ता है ना उससे, तो वो हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर पे आइए। ठीक है ना, 22 का क्या है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक, मंत्री प्रधानमंत्री की इच्छा के प्रति पद धारण करते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों गलत है, दोनों रॉन्ग है। ठीक है ना, Banda Asagva. दोनों गलत है। 22 का, 23 पे आए। राष्ट्रीय संघ के प्रशासन के मामलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जानकारी मांग सकते हैं 23 पे। तो क्या होगा 78, किस पे मांग सकते हैं 78 पे। ठीक है ना, आगे बढ़िए 24। 24 पे बढ़िए, सही क्रम में दर्शाइए। तो Banda Asagva. ठीक है ना, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 होगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष बस सबसे लास्ट में आएंगे, तो 1 2 4 के बाद 3 आएगा, तो यानी कि 1 2 4 3 कहाँ पे है, 1 2 4 3, बी सही है। 25 नंबर पे आते हैं। 25 पे देखिए, पच्चीस पे मध्य प्रदेश के भारत संविधान संशोधन में संविधान डाला गया, नहीं ऐसा नहीं था, गलत है ये। ठीक है ना, एक गलत है, दूसरा सही है, यानी कि दूसरा सही है। ठीक है ना, और 26 पे आइए। 26, 26 का क्या कह रहा है, 26 देखते जाइए आप लोग। नीति आयोग सही है, जीएसटी नहीं, क्षेत्रीय परिषद नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद सही है। ठीक है ना, तो 1 और 4 सही होगा इसमें, 1 और 4 सी सही होगा, 26 का सी। 27 पे चलते हैं। 27 पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री पूरे कार्यकाल के दौरान राज्यसभा का सदस्य है थे। ठीक है ना, 27 का, तो 27 का हो गया क्या, मनमोहन सिंह थे। ठीक है ना, कौन थे, मनमोहन सिंह। 28 पे आइए। भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 28, वह देश के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उसे भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की उपस्थिति, हाँ सही है, दोनों सही है इसके, तो अटॉर्नी जनरल के बारे में दोनों सही है। फिर 29 पे आते हैं। 29 पे आते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में लिखित कथनों पर सत्य नहीं है। ठीक है ना, तो सत्य नहीं है 29, कौन सा सत्य नहीं है, वह सरकार के पूर्णकालिक कानून नहीं, पूर्णकालिक नहीं होता है, तो यानी कि यही गलत है, पहला ही गलत हो गया। तो 29 का पहला, 30 देख लेते हैं इसी को। 30, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित रूप में चुना जाए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऐसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जरूरत नहीं होती है, तो ये गलत है।
योग्य होना चाहिए। हाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही होना चाहिए, ये सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ही जो हो वही चुनना चाहिए। ठीक है, मतलब योग्यता रखता हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो न्यायाधीश ही हो, योग्यता रखता हो। ठीक, आगे बढ़ें। चल नहीं रहा है, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन ही रखते हैं अभी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा टेस्ट लेके आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, सब्सक्राइब करके देख के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।